और आई खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे नोएडा की, जहां पर तेज रफ्तार थार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। बेखौफ थार का ड्राइवर टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने बाद में उसको पकड़ लिया। दरअसल सेक्टर 24 इलाके में कई गाड़ियां खड़ी हुई थी, तभी तेज रफ्तार थार गाड़ी यहां पर आती है, एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार देती है। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे कई गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही हैं। जब तक लोगों को संभलने का मौका मिलता, थार चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ लिया है, साथ ही गाड़ी को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। आगे की जांच पड़ताल और कार्रवाई कर रही है पुलिस। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के नवी मुंबई से, जहां से आग लगने का एक हैरान कर देने वाला वीडियो आया है सामने। यहां पर एक केमिकल कंपनी में भयानक आग लग गई और आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की टीम के पसीने छूट गए, क्योंकि ये आग इतनी ज्यादा तेजी के साथ फैली कि उसने पूरी कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया। वहां पर दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई। कुछ ही मिनटों के अंदर आग से निकला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची। बताया गया कि दमकल की टीम ने आग को बुझाने के लिए काफी कोशिशें की, लेकिन इस दौरान आग इतना खतरनाक और विकराल रूप ले चुकी थी। लगातार ये आग फैलती जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लगा मानो ये सब कुछ राख करके ही छोड़ेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आग ने उस केमिकल कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है, कोई हताहत नहीं हुआ। और आइए अब बात करेंगे झारखंड की, जहां की गिरिडीह में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। यहां पर जमुआ थाना क्षेत्र में पत्नी बार बार मायके चली जा रही थी और इस बात से पति इतना नाराज था, ये नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो जेसीबी के साथ ही ससुराल पहुंच गया और फिर उसने पत्नी के मायके वाले घर पर ही जेसीबी चढ़ा दी और उसने जेसीबी से घर की दीवार को गिरा डाला। इस बीच वहां गांव वाले जुट गए, तब जाकर उसका पति रुका और धमकी दी कि अगली बार पूरी तरह से इस घर को नष्ट कर देगा। ये चेतावनी देने लगा। अब इस मामले को लेकर पुलिस को सूचित किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति का घर घटनास्थल से कुछ ही दूर पर स्थित है। उसकी पत्नी का आरोप है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है, इस वजह से वो अपने दोनों बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। मेरा शादी 2021 में हुआ है पिंटू मंडल से गादी में, तो हमको मारपीट के वहाँ से भगा दिया। तो मायके आए हैं, तो फिर कल रात को पूरा जेसीबी गाड़ी ला के गेट वूट पूरा ठकठका रहा था, तीनों चारों बाप बेटा मिलके, और बोल रहा था कि गेट खोलो, बच्चा दो हमको, गेट खोलो, बच्चा दो, नहीं तो जान से मार देंगे। उत्तर भारत के कई राज्य भयंकर ठंड और शीतलहर की चपेट में इस वक्त है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में सर्दी का सितम लगातार जारी है। इन राज्यों में कई इलाकों में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई है और मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिनों में ठंड और बढ़ेगी। 3 तस्वीरें आपके सामने। मौसम विभाग के अनुसार 28 दिसंबर तक ठंड का सितम ऐसे ही जारी रहेगा, जबकि लद्दाख और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित भी हुआ है। 3 तस्वीरें आगरा, मुरादाबाद और वाराणसी की आप देख रहे हैं, जहां पर ठंड और कोहरे का असर साफ देखा जा सकता है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मुरादाबाद की तस्वीरें आपके सामने। कोहरे और ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आगरा में शीतलहर, घना कोहरा लगातार छाया हुआ है। वाराणसी में ठंड से आम जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और यहां पर उन्होंने मत्था टेका। वे गुरुद्वारे में काफी देर तक रुके रहे। उन्होंने वीर बाल दिवस के मौके पर देश की खुशहाली और तरक्की के लिए अरदास भी की। इस दौरान उनके साथ दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन गुरुद्वारा पहुंचे। बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचकर उन्होंने मत्था टेका। गुरुद्वारे में वो काफी देर तक रुके रहे। बात करेंगे जयपुर की, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीच सड़क पर चलती कार में भीषण आग लग गई और कार में सवार लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि जैसे ही कार में सवार लोग कूदे, कार आग के गोले में तब्दील हो गई और भयंकर तरीके से जलने लगी, जिससे जयपुर के मालवीय नगर की जीटी पुलिया पर अफरा तफरी मच गई। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियों की आवाजाही रोकनी पड़ी। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम जब तक मौके पर पहुंचती, कार जलकर राख हो चुकी थी। कार में महिला समेत 3 लोग सवार थे जो वक्त रहते कूद गए। अगर जरा सी भी देरी होती तो जान पर बन आती।
बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन जिस तरह आग लगी उससे मौके पर मौजूद लोग दहशत में भर गए, क्योंकि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि समझने का मौका तक नहीं मिला। वहीं गुजरात के सूरत में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर 57 साल का एक शख्स कई घंटे तक हवा में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर उसकी जान बचा ली। दरअसल ये शख्स 10वीं मंजिल पर खिड़की के किनारे सो रहा था। खिड़की खुली थी और ये शख्स सोते वक्त खिड़की से गिर गया। लेकिन गनीमत ये रही कि ये शख्स इससे पहले के नीचे गिरता, इसका पैर 8वें फ्लोर की रेलिंग में फंस गया, जहां ये घंटों हवा में लटका रहा। जब लोगों ने इसे हवा में लटका हुआ देखा तो तुरंत इसकी खबर फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने रेलिंग की ग्रिल काटकर रस्सी की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद इस शख्स का रेस्क्यू किया और इसकी जान बचाई। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था, इसलिए फायर ब्रिगेड की टीम ने कई स्तर पर तैयारियां की थी। जहां खिड़की से रस्सी के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा था, वहीं नीचे एक सेफ्टी नेट लगाया गया था ताकि ये शख्स गिरे तो उसकी जान बचाई जा सके। और आखिरकार फायर ब्रिगेड की मेहनत रंग लाई और 57 साल के नितिन भाई आइडिया की जान बचा ली गई। जिस बिल्डिंग में यह हादसा हुआ वो सूरत की टाइम गैलेक्सी बिल्डिंग है। तो वहीं लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ से रवाना हुए, शहरवासियों की हरकत ने सभी को शर्मसार करके रख दिया। क्योंकि प्रेरणा स्थल को सजाने के लिए गमले लगाए गए थे ताकि उसकी भव्यता और सुंदरता में 4 चांद लग जाएं। लेकिन लखनऊ के कुछ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, गमला लूटने निकल पड़े। मोदी जी गए गमला चुराना शुरू कर दिया। लूट मची हुई है, लूट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तस्वीरों में देखा जा सकता है जैसे मानो गमला लूटने की होड़ लगी हो। किसी ने एक उठाया तो किसी ने 2। कई ऐसे थे जिनका 1-2 से भी मन नहीं भरा। लखनऊ वासियों की इस हरकत को राह चलते लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, नए साल से पहले बिहार के हाजीपुर में पुलिस ने अवैध शराब के निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने नदी किनारे चल रही 4 देशी शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाने का सामान यहां रखा है। गंगा नदी के किनारे अवैध शराब को बनाने के लिए माफियाओं ने 4 देसी शराब की भट्टियों को लगाया हुआ था। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस जब यहां पहुंची, उससे पहले अवैध शराब के कारोबारी वहां से रफू चक्कर हो गए। छापेमारी के दौरान पुलिस को करीब 10,000 लीटर कच्चा महुआ जावा बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने वहीं नष्ट कर दिया। साथ ही अवैध शराब के निर्माण में जो भी सामान इस्तेमाल किया जा रहा था, उसे या तो नष्ट किया गया या फिर आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मैनार थाना क्षेत्र में अवैध शराब का यह कारोबार चल रहा था। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब को लेकर पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा। वहीं बिहार के मुंगेर में पुलिस ने नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यहां पर ब्रांडेड कंपनी की नकली सिगरेट्स बनाई जा रही थी और इसकी सप्लाई दूसरे राज्यों में भी की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया एक आरोपी आईटीसी की मुंगेर फैक्ट्री में ठेकेदारी का काम करता है और फैक्ट्री के वेस्ट मटेरियल की आड़ में नकली सिगरेट से जुड़ा सामान मंगाता था। उसी वेस्ट मटेरियल की आड़ में ये वहाँ से जो पैकिंग मटेरियल है और जो डब्बे हैं वो किसी के माध्यम से वो मंगाता था और अपने भाई की मदद से, जिसका नाम मोहम्मद तौफीक है, वो मुंगेर में भी और मुंगेर के अतिरिक्त अन्य ज़िलों में, इनफैक्ट बाहर भी हम लोगों को एविडेंस मिला है कि ये उड़ीसा वगैरह में भी सप्लाई करता था। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 85 लाख रुपए कैश, नकली सिगरेट बनाने का सामान, अवैध हथियार और जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस को आरोपियों के पास से जो सामान बरामद हुआ है उस पर आईटीसी की मोहर लगी हुई है, जिससे साफ है कि ये सामान फैक्ट्री से ही अवैध रूप से बाहर निकाला गया। वहीं उत्तर प्रदेश के ललितपुर में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर एक नाबालिग लड़की को दूसरे समुदाय के लड़के के द्वारा ब्लैकमेलिंग कर शारीरिक शोषण किया गया, जिससे तंग आकर युवती ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना को लेकर बजरंग दल में आक्रोश देखने को मिला, जहां एसपी ऑफिस के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध प्रदर्शन किया। दबाव में पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के द्वारा जो आरोपी था उसको जो है वहाँ के जेल भेजा गया है
बताया जा रहा है कि जिस लड़के ने लड़की को ब्लैकमेल किया था उसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से एक होटल में दूसरी लड़की के साथ पकड़ा था। कि हमारी गोली वाली हिंदू बहन बेटियों को टीकमगढ़ में ले जाता है और उनका शारीरिक शोषण करता है। टीकमगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़ा। आरोप है कि ये युवक लड़कियों को बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर उनका शोषण करता था। इस खुलासे के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। देखिए, जहां देश भर में क्रिसमस धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्रिसमस के बीच चर्च से चंद मीटर की दूरी पर ही हरे कृष्णा हरे राम के जयकारे गूंजते हुए नजर आए। क्रिसमस के जश्न के बीच ये तस्वीर थोड़ी अलग थी, क्योंकि जब चर्च के ठीक पास इस्कॉन टेम्पल की टीम ने हरे कृष्णा हरे राम के जयकारे लगाए तो लोग बड़ी संख्या में नाचते गाते नजर आए। इस्कॉन टेम्पल से जुड़ी टीम ने काफी देर तक कीर्तन किया, जिसमें क्रिसमस मनाने निकले लोग भी शरीक होते दिखाई दिए। इसी तरह की एक तस्वीर यूपी के बरेली में देखने को मिली, जहां क्रिसमस से पहले सेंट अल्फोंसेस कैथेड्रल चर्च के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हालांकि लखनऊ में किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया गया, शांति के साथ हरे कृष्णा हरे राम का पाठ किया गया और लोग वहां से चले गए। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार गोलीकांड के 2 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक इन्होंने पेशी पर ले जाए जा रहे कुख्यात अपराधी विनय त्यागी पर गोलियां चलाई थी, जिसमें वो गोली लगने से घायल हो गया था। लक्सर फ्लाईओवर गोलीकांड के तुरंत बाद पुलिस आरोपियों की गहनता से तलाश कर रही थी। पुलिस को पहले वो बाइक बरामद हुई जिसके जरिए फायरिंग की गई और बदमाश फरार हुए थे। फिर दोनों आरोपियों को खानपुर इलाके से पकड़ लिया गया। इसमें अगर कोई और भी व्यक्ति सम्मिलित है या किसी के द्वारा इसमें कोई भी कार्रवाई इनको मदद पहुंचाई गई है, उन सभी को हम जल्दी से जल्दी न्यायिक हिरासत में लेंगे। फ्लाईओवर गोलीकांड में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, जबकि विनय त्यागी की जान बचाने वाले 2 पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया है। पकड़े गए बदमाशों ने लक्सर फ्लाईओवर पर कुख्यात अपराधी विनय त्यागी को निशाना बनाकर फायरिंग की थी। ये घटना उस वक्त हुई जब उसे रुड़की जेल से पेशी के लिए लक्सर कोर्ट लेकर जाया जा रहा था। बदमाशों ने सीधे विनय त्यागी को निशाना बनाकर कई राउंड गोलियां चलाई थी, जिसमें वो घायल हो गया था।